जीके न्यूज में मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे साथ मौजूद है निगोहा के ग्राम प्रधान अभय दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप युवा हैं, जिस उम्र में लोग एक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उस उम्र में आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े और आपको ग्राम प्रधान वहां से चुना भी गया, तो क्या सोच के आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा? मैंने चुनाव लड़ा था अपने गांव के विकास के लिए और क्षेत्र के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि मेरा गांव जितना आगे बढ़ेगा, युवाओं के लिए, गांव की तरक्की के लिए जो भी काम हो सकेंगे मैं करूंगा। तो मेरे गांव की जनता ने मुझे मेरी मदद की, मुझे लड़ाया, मुझे जिताया, तो उसी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपके जो कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं, आपने अभी अपने ग्राम सभा में क्या विकास कार्य करा है? मैंने अपनी ग्राम सभा में कई सड़कें बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग की कई काम किए हैं, नालियों के काम किए हैं, नाला निर्माण के काम किए हैं और कई सारे विकास कार्य जो हुए हैं। पंचायत घर का भी निर्माण कराया, एक जो है कृषक सेवा केंद्र का भी निर्माण कराया है, जहाँ पे सब ऑनलाइन सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएंगी। वो भी 10-15 दिन में शुरू होने वाला है हमारा। तो ये सारे विकास कार्य आपने कराए। एक मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कोई भी चुनाव लड़ता है, वो किसी भी चीज़ का चुनाव हो, तो गांव की जनता को या महिलाएं या युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आप हमारे लिए कुछ विकास कार्य करेंगे। तो आपने अपने गांव की जनता के लिए क्या ऐसा विकास कार्य किया है, या महिलाओं को क्या रोजगार कुछ ऐसा मुहैया कराया है? मैं प्रयासरत हूँ। जैसे हमारे लखनऊ में 3-4 THR प्लांट लगे हुए हैं। मेरा प्रयास है कि मैं निगोहा में भी महिलाओं के समूहों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करूं, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिखा था और भी कई चीज़ें मैं प्रयासरत हूँ। मैं निगोहा में एक सामुदायिक वैवाहिक घर बनाने के प्रयास में हूँ, जिसको लेकर समाज कल्याण विभाग के मंत्री से भी मिला था। उस पर भी प्रयास चल रहा है, जल्दी ही उसकी जो है सुखद सूचना मिलेगी। एक और सवाल है कि विकास के लिए सबसे जरूरी होती है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए आपने क्या कार्य किए? शिक्षा मैंने जो अपना स्कूल डेवलप किया है, बेसिक स्कूल मेरा, वो यूपी में मुझे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में मुझे टॉप 10 में सिलेक्ट किया गया है और यूपी में मैं टॉप 50 में हूँ। और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से 2 स्कूल सिलेक्ट किए गए, जिनमें से मेरा स्कूल है मॉडल स्कूल बनाने के लिए। तो आगे जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप आगे क्या कुछ करेंगे, ऐसा आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को अभी तो मेरे गांव में समूहों का गठन किया जा रहा है। कई समूहों की महिलाएं हमारे पास के गांव में एक THR प्लांट है डिगारी में, वहां जाती हैं। मैं प्रयासरत हूँ कि ऐसा ही एक प्लांट मेरे निगोहा में, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसका परिणाम मिलेगा। सर, जैसे कि आप चुनाव जब लड़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि गांव की जनता युवाओं को प्रेफर नहीं करती है कि ये प्रधान बने, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा एज में ज्यादा हो, उसकी समझदारी ज्यादा हो। तो जब आपने चुनाव आप लड़ रहे तो आपको ऐसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे परिवार में मेरे माताजी प्रधान रही 2 बार, पिताजी रहे कंटिन्यूअसली, और लोगों के बीच में भी बना रहता था, जिसकी वजह से लोगों का जो है सपोर्ट मुझे मिला और सहयोग हमेशा मिलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका कहने का मतलब आप समाज सेवा करते रहते थे? हाँ, लगातार। मैं प्रधान नहीं भी था, तब भी मैं जनहित के सारे कार्य करता रहता था। तो जैसे प्रधान बन जाते हैं लोग, उसके बाद क्या होता है ना कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो लोग उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। तो आप किस तरीके से निगोहा की जनता की सुनवाई करते हैं? कहीं पे कोई कार्यालय बना रखा है कि कोई लोग आए अपनी समस्याओं को बताएं, आप उनका समाधान कराएं? सबसे पहले तो मैं सुबह हम 2-3 घंटे, हम और मेरे पिताजी दोनों लोग घर पे बैठते हैं। घर के बाहर जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याएं सुनी भी जाती हैं। उसके लिए चाहे तहसील स्तर पर हो या थाना स्तर पर हो, जो ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, उसके लिए काम करता हूँ। जहाँ जाने की आवश्यकता होती है वहाँ जाते हैं, और लोगों से मिलने के लिए प्रतिदिन हम पिता पुत्र दोनों लोग अवेलेबल रहते हैं। निरंतर आप लोग उनके लिए कार्य करते रहते हैं। तो आप अपनी निगोहा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनका धन्यवाद ही कहूँगा। उन्होंने मुझे जिस पद पे बैठाया, मैं पूरे ब्लॉक में सबसे कम उम्र का प्रधान बना था, और उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया है, तो उनका तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। तो ये प्रधानी के बाद आपका आगे क्या राजनीति में कुछ अगला कदम क्या होगा? अब ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। प्रयासरत हूँ मैं आगे के लिए। प्रयासरत हैं। इस बार भी मैं लड़ नहीं रहा था, मेरी माताजी लड़ रही थी, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा वो बना कि मुझे लड़ना पड़ गया आखिरी के दिनों में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।